देखिए, जिस पार्टी को रामविलास पासवान ने बड़े सपनों के साथ बनाया था, आज उस पार्टी का स्थापना दिवस है। और पार्टी के स्थापना दिवस पर यह दिखा कि चाचा भतीजे की लड़ाई अब पटना की सड़कों पर होगी। लड़ाई तो हो ही रही है, परिवार टूट चुका है, पार्टी टूट चुकी है, पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी है और उस पार्टी की आज स्थापना दिवस है, 24वीं स्थापना दिवस। और स्थापना दिवस चाचा और भतीजे दोनों ही मना रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान इस तस्वीर को देखकर बड़ी दुखी होंगे। वो सोच रहे होंगे कि क्या यही सपना मैंने देखा था कि मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है और अब मेरा घर ही अंधेरे में जा रहा है। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि लड़ाई किस तरीके से हो रही है। चाचा का झंडा, भतीजे का पोस्टर, भतीजे का पोस्टर, चाचा का झंडा, यही पटना के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अब सब कुछ आपको सब विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और देखिए, पटना की सड़कों पर अगर आप अभी चल रहे हैं तो आपको तस्वीर ये दिखाई देगी कि पटना के हर चौक चौराहे पर, हर पोल पर आपको चिराग पासवान का ये पोस्टर नजर आएगा, जिसपे लिखा गया है लोक जनशक्ति पार्टी 24वां स्थापना दिवस समारोह 28 नवंबर 2023। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। राजू तिवारी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्य अतिथि चिराग पासवान आएंगे और ये कार्यक्रम जो है वो बापू सभागार में होगा। ये आपको हर पोल पर ये पोस्टर दिख जाएगा, लेकिन जहां आपको ये पोस्टर दिखेगा उसके ठीक ऊपर आपको ये भी जो है झंडा दिखेगा, जिस पर लिखा होगा दलित सेना। ये दलित सेना पहले रामविलास पासवान जब थे तब पशुपति पारस चलाते थे और अभी भी पशुपति पारस के जिम्मे ही ये दलित सेना है और ये दलित सेना का झंडा पशुपति पारस की तरफ से लगवाया गया है। यानी पशुपति पारस भी स्थापना दिवस मना रहे हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका स्थापना दिवस पशुपति पारस भी मना रहे हैं, लेकिन बस अंतर यह है कि पशुपति पारस हाजीपुर में मना रहे हैं और चिराग पासवान पटना में मना रहे हैं। और उसके बाद आप फिर एक और तस्वीर देखेंगे जहां पर आपको ये झंडा जो है, ये झंडा जरूर दिखेगा, ये पोस्टर भी दिखेगा। पोस्टर वही लोक जनशक्ति पार्टी 24वें स्थापना दिवस और चिराग पासवान की तरफ से पोस्टर, और पोस्टर के ऊपर देखिएगा तो लिखा रहेगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये आपको झंडा दिख जाएगा पशुपति पारस का। दो खेमा जो बटा था, एक खेमा चिराग पासवान के पास जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एक का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग का खेमा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का खेमा। चिराग का हेलीकॉप्टर और पशुपति पारस का सिलाई। तो यहां देख लीजिए, आपको सिलाई नजर आएगा और यहां पशुपति पारस की तस्वीर नजर आएगी। यानी कि जहां जहां चिराग पासवान के ये पोस्टर लगे हैं वहां वहां चाचा ने अपने पोस्टर को लगवा दिया है। अब ये झंडा जो है वो तो कोई जो लगाता है, जो वर्कर लगाता है, वो तो अपनी मर्जी से लगाएगा नहीं। वो तो ये नहीं देखेगा कि जहां जहां चिराग पासवान का पोस्टर लगा है वहां वहां अपना झंडा लगाना है। हमने ये तस्वीर देखी, जो आप स्टेशन की तरफ आइएगा, आपको स्टेशन के ऊपर जो पुल नजर आएगा वहां पर ये आपको तस्वीर नजर आएगी। जहां जहां पशुपति पारस के पोस्टर लगे हैं वहां वहां ये झंडा नहीं लगा है, लेकिन जहां जहां चिराग पासवान के पोस्टर लगे हैं वहां वहां आपको ये झंडा दिख जाएगा। यानी रामविलास पासवान भी सोच रहे होंगे कि हमने तो पार्टी बनाई थी बिहार के भले के लिए, दलितों के भले के लिए, लेकिन यहां तो अपना ही परिवार लड़ रहा है। किस लिए? तो वर्चस्व के लिए कि हम बड़े तो हम बड़े, हमारे साथ ज्यादा दलित है तो हमारे साथ ज्यादा दलित है। अब जो पार्टी टूट चुकी है, जो जिस पार्टी को टूटे हुए लगभग 2 साल हो गया, अब उस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है कि भैया वो पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है, लेकिन असलियत तो ये है कि वो पार्टी 2 साल पहले ही टूट चुकी है। तो उस पार्टी का स्थापना दिवस ये भी मनाया जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि पार्टी का स्थापना दिवस मनाना चाहिए,
आप लोगों की नजर में ये पार्टी अभी भी है, टूटी नहीं है, लेकिन पार्टी तो असलियत ये है कि टूट चुका है। वो झोपड़ी जो रामविलास पासवान ने बनाया था, जो चुनाव चिन्ह था झोपड़ी, उसे तो चाचा भतीजों ने मिलकर उजाड़ दिया। भतीजा एक तरफ चले गए, चाचा एक तरफ चले गए और उस झोपड़ी को उन्होंने उजाड़ दिया। और अब झोपड़ी उजड़ कर क्या आया? हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन, और आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इस स्थापना दिवस पर भी देखने को मिला कि जहां जहां भतीजे का पोस्टर लगा है, वहां वहां चाचा ने अपना झंडा लगवाया है कि किसी तरीके से भतीजे को आगे नहीं बढ़ने देना है, हम तुमको दाब देंगे। अब ये देखने को मिला कि ये पोस्टर पहले लगाया गया है, उसके बाद ये झंडा लगाया गया है, क्योंकि दूसरे तरफ आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ आपको चिराग पासवान के पोस्टर नजर आएंगे और सड़क के दूसरी तरफ आपको पशुपति पारस के पोस्टर नजर आएंगे। तो जब पशुपति पारस के पोस्टर लगे, उस वक्त वो झंडा वहां नहीं लगा है, अभी भी नहीं लगा है। जहां जहां आपको पशुपति पारस के पोस्टर नजर आएंगे, वहां वहां ये झंडा दलित सेना का और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं नजर आएगा। लेकिन जहां जहां चिराग पासवान के पोस्टर आपको नजर आएंगे, वहां वहां आपको ये झंडा जो है वो नजर आएगा। तो एक तरीके का ये संकेत है कि भैया तुमको हम ये साबित नहीं करने देंगे कि तुम ही मना रहे हो। जनता अगर तुमको देखेगी तो ठीक ऊपर हमको भी देखेगी, और जनता को ये यकीन होगा कि भैया पार्टी दो टुकड़ों में बटी हुई है, पार्टी का एक टुकड़ा नहीं है। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। और अब उसी लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बड़े ही शानो शौकत के साथ कहा जा रहा है कि ऐसा स्थापना दिवस मनाएंगे कि 23 वर्षों में वैसा स्थापना दिवस नहीं मना होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।